आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले। हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंडकास्ट। दोस्तों, आप अफवाह बहुत सुन रहे होंगे, हर जगह यही चर्चे में है। क्या सच में भारत में ट्रेन प्राइवेट हो रही है? क्या सच में भारत सरकार इंडियन रेलवे, भारतीय रेल को निजी हाथों में सौंप रही है? दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सब कुछ जान जाएंगे, तो अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इंडियन रेलवे को प्राइवेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है दोस्तों। तो इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए रेलवे में बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है और बर्डन रहता है। दोस्तों, अब प्राइवेट के साथ आ जाने से इनका बर्डन थोड़ा कम होगा। दोस्तों, प्राइवेट बहुत ही ज़्यादा हमें सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इंडियन रेलवे पैसा किससे कमाती है। दोस्तों, इंडियन रेलवे के पास पैसा कमाने के दो तरीके हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन, एक है मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन। दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा पैसा कमाती होगी, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवे मालगाड़ी से ज़्यादा पैसा कमाती है। दोस्तों, जिस चीज़ से इंडियन रेलवे ज़्यादा पैसा कमाती है मालगाड़ी से, उसी को ज़्यादा लेट करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगभग आप स्टेशन से गुजरते होंगे तो मालगाड़ी लगभग 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे ही खड़ी रहती है, क्योंकि भारतीय इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है और उसके पास ट्रैक कम है और पैसेंजर ट्रेन भी रहती है, तो मालगाड़ी को रोक के रखा जाता है आगामी सिग्नल मिलने तक। तो दोस्तों, अब ये हमारे पास रेलवे के पास ट्रैक कम है और उसमें मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी रहती है। दोस्तों, इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा नया कदम उठाते हुए यह सोचा कि मालगाड़ी के बारे में सोचते हुए यह निर्णय लिया कि उनके लिए अलग से हम एक फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, जिसमें केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी। दोस्तों, ये अलग से एक कॉरिडोर रहेगा, 3-4 ट्रैक की ये कॉरिडोर रहेगा, जिसमें केवल मालगाड़ी चलेंगी, उसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं आ पाएंगी। दोस्तों, इसमें लगभग सोचा गया कि 70% तक मालगाड़ी को सिम चलाएंगे 2021, 22, 23 जब तक ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमारा रेलवे नेटवर्क का बर्डन थोड़ा कम होगा, थोड़े सिग्नल ज़्यादा खुलेगा। दोस्तों, इसके लिए पैसेंजर ट्रेन भी ज़्यादा लेट नहीं होगी, अच्छे रफ्तार से चल रही, गति इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ट्रैफिक नहीं रहेगा तो रेलवे लेट भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये समझते हैं कि अब क्या होगा। दोस्तों, ये फ्रेट कॉरिडोर बनने से हमें 2 तरीके के फायदे होंगे। इंडियन रेलवे को 2 तरीके के फायदे होंगे। पहला ये कि जिससे वो ज़्यादा मुख्य उनके कमाई का जो स्रोत है उसे और वो बढ़ा सकेगी, मालगाड़ी को और चला सकेगी बिना देरी के। जो माल जहाँ से जाता है और जहाँ तक जाना है वह जल्दी पहुँचेगा। दोस्तों, दूसरी हमें फ़ायदा ये होगा कि और पैसेंजर ट्रेन इंडियन रेलवे चलाएगी, जिससे हमारा ही फ़ायदा होगा, हमें आने जाने की ज़्यादा सुविधा होगी, हमारे पास ज़्यादा ट्रेन के ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे और इसमें टिकट भी होंगे और वेटिंग लिस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत रहेंगे। तो दोस्तों, फ्रेट कॉरिडोर बनने से हमारा फ़ायदा है, इंडियन रेलवे का भी फ़ायदा है और इससे ट्रेन की स्पीड में भी बहुत ही अच्छी सुधार होगा। पंक्चुअलिटी, जो हम जानते हैं भारतीय रेल किस लिए ज़्यादा फेमस है, अपने 4th नंबर नेटवर्क होने से ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों, वो है लेट होने के। अक्सर कर भारत में ट्रेन लेट ही होती रहती हैं। तो दोस्तों, फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारतीय रेलवे की छवि में भी बहुत सुधार होगा, क्योंकि ट्रेन अब पंक्चुअलिटी से अपने सही समय से स्टेशन में पहुंचेगी, गंतव्य स्थान तक अपने यात्रियों को पहुंचाएगी। दोस्तों, अब प्राइवेट जब हमारे साथ आएंगी तो प्राइवेट लग्जरी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी, फैसिलिटी ज़्यादा हमें प्रोवाइड करेंगी। दोस्तों, जैसी तेजस, आपको पता होगा कि तेजस ट्रेन शुरू हुई थी इंडिया में, जो कि पहली प्राइवेट ट्रेन थी। दोस्तों, वो उसमें फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी मिली थी, फेयर लगभग राजधानी शताब्दी जितना ही था, तो फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली थी आपको। अगर वो ट्रेन लेट भी होती है तो आपको कुछ पैसा वापस मिल जाता है, अगर 1-2 कुछ घंटे लेट होती है तो ट्रेन आपका पैसा, कुछ अमाउंट पैसा आपको वापस करती है। दोस्तों, तो प्राइवेट आने से आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप अपने सही समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगी। हमारे पास फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा, प्राइवेट ट्रेन आ जाएंगी और गवर्नमेंट खाली रहेगा रोड ट्रैक, तो और ट्रेन ऐड कर देंगे उसमें। तो इतना बड़ा नेटवर्क के लिए हमें मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए रहेगा, इसके लिए रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा होंगी, भर्तियाँ भी ज़्यादा होंगी, जिससे एक और हमारा फ़ायदा होगा। साथ ही लग्जरीज तो होगी दोस्तों,
फैसिलिटी भी हमें अच्छी खासी प्रोवाइड होगी, पंक्चुअलिटी भी होगी, रेलवे को फ़ायदा भी होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रेल को 50 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 50 लाख करोड़ की टोटल आवश्यकता है रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमको लाना पड़ेगा। इस बारे में यूनियन बजट 2019 में बताया गया है। जो रेलवे है उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह भी रेल में भागीदारी बनेंगी। तो इस बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या रेलवे को प्राइवेट करना या प्राइवेट हाथों में देना ठीक है कि नहीं, जानते हैं। टोटल रेलवे में 3000 ट्रेनें चलाई जाती हैं औसतन रोज, और इसमें से 151 ट्रेनें सिर्फ देने का ऐसा प्रावधान है। और ये 109 रूटों में और 12 क्लस्टर्स में चले। क्लस्टर्स मतलब एरिया जोन में, जैसे दिल्ली से मुंबई, ऐसा इस प्रकार का। तो जो प्राइवेट ट्रेन है, क्या वो सबके लिए फायदेमंद है? जैसे आप और हम हैं, हमको अगर ट्रेन में जाना है तो हम अभी सिर्फ रेलवे के नॉर्मल ट्रेन में जाते हैं, और जब अगर प्राइवेट ट्रेन आ जाएगा तो हमको एक और ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आपको अगर अच्छी सर्विस चाहिए और आप अच्छा ट्रेन और ज़्यादा पैसा है आपके पास, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो टोटल 151 ट्रेनें हैं वो 7 वर्षों में आपकी चलेगी, और उस 7 वर्षों में अलग अलग समय में, पहले 22 से 23 में 12, फिर 45, फिर 50, इस प्रकार से वो ट्रेन उनको चलना है। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि जो रेलवे के स्टाफ कर्मचारी जैसे रहते हैं, साफ सफाई कई बार अच्छा नहीं रहता। तो अगर आप अच्छी सर्विस चाहिए तो आप ऑप्ट के लिए उन ट्रेनों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे उनको ऐसी फ्री में छोड़ देगी, कोई भी प्राइस डायनेमिक प्राइस जैसे फ्लाइट रेट में रहता है उस प्रकार से नहीं होगा। डायनेमिक प्राइस अभी भी है, जो प्राइवेट कंपनी है रेलवे की ही, IRCTC, वो जैसे कई ट्रेन चलाती है, जैसे हमने भी कहीं में बैठा है तो उसमें वो डायनेमिक प्राइस रखती है, उसी प्रकार कुछ प्राइस रहेगा और उसी में हमको सफर करना है। तो जो अब ये है कि रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं। जैसे कई देशों, तो जर्मनी और ऐसे कई यूरोपियन देशों में इसका क्या बोलते हैं ट्रायल और कई जगह सफल रन भी हुआ है। और जो इसमें जो कर्मचारी रहेंगे वो सब इंडियन रेलवे के रहेंगे, और जो भी लॉ इंडियन रेलवे जो बनाएगा, जैसे प्रोटेक्शन और आपको रिफंड अगर ट्रेन 3-4 घंटे लेट होती है, तो ये सब हमारी सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। और आपको रेलवे की भी हालत पता ही होगा, जैसे अगर रेलवे 1 रुपये कमाता है तो उसके ऊपर 100 रुपये देता है। जैसे आप 1000 रुपये किसी चीज में लगाए और आपको 1010 रुपये, मतलब सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये सब काम रेलवे को करना पड़ता है। और जो जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे बताया कि मालगाड़ी का खड़े रहना और वो सब चीज फिर धीरे धीरे कम होते जाएगी, और जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो और अच्छा होते जाएगा। इसके ड्रॉबैक्स या नुकसान ये है कि कुछ समय बाद क्या पता रेलवे 8 से 10 साल बाद फिर से और 151 की जगह और ट्रेन चलाए, तो उस बारे में भी हो सकता है कि ऐसा हो। और जो प्राइवेटाइजेशन का बात है, तो प्राइवेट किसी भी चीज़ को तब बोलते हैं जब उसका 51% से ज़्यादा स्टेक किसी के पास हो या किसी प्राइवेट कंपनी के पास। तो अभी तो सिर्फ ये 5% है, वो भी गवर्नमेंट के रूल के साथ, तो इसको हम प्राइवेट या ट्रेनों को बेचना नहीं कह सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म हो रही है, तो इसके जाने से पहले हम एक वीडियो चलाएंगे। श्री पीयूष गोयल जी का, पूर्व रेल मंत्री जो थे, उनके एक वीडियो क्लिप चलाएंगे, उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल को कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी।